पार्ट 10 की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है जो साल 2022 का है। उस टाइम आर्जियांग और ईना की पहली मुलाकात होती है। आर्जियांग की हील टूट जाती है तो ईना उसे अपनी एक जूती दे देती है क्योंकि दोनों का साइज सेम होता है और ब्रांड भी। लेकिन बाद में आर्जियांग को पता चलता है कि ईना के जूते असली ब्रांड के थे जबकि उसके अपने जूते नकली थे। ये जानकर वो थोड़ी कंफ्यूज्ड और अजीब सा फील करने लगती है। फिर इसके कुछ टाइम बाद ईना अमेरिका चली जाती है और आर्जियांग उसके जूते को वापस नहीं कर पाती। फिर वो टाइम दिखाते हैं कि जब आर्जियांग ईना के अफेयर वाला मैसेज ग्रुप चैट में भेज रही होती है, लेकिन इसी दौरान वो खुद भी सोच में पड़ जाती है कि उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो जियोल से प्यार करती थी या फिर उसके मन में उसके लिए कोई नाराजगी थी। अब प्रेजेंट में दिखाते हैं कि सभी ईना के बारे में मैसेजेस पर बात कर रहे होते हैं तो वहीं कीचन उसको बस ईना की चिंता होती है। वो उसे फाइल देने के बहाने धीरे से पूछता है कि क्या वो ठीक है। तभी ईना को उसके सीनियर्स बुला लेते हैं तो ईना कीचन से कहती है कि मैं तो ठीक हूँ लेकिन शायद मेरे ऊपर वाले ठीक नहीं है। ये कहकर वहाँ से चले जाती है। तो वहीं जियोल अभी अपनी माँ से मिलने आया होता है और तभी उसे उसके मोबाइल में कुछ मैसेजेस मिलते हैं जिससे उसे पता चलता है कि अभी कंपनी में क्या हंगामा मचा हुआ है और वो ये देखकर तुरंत ऑफिस की तरफ भागता है। ऑफिस पहुंचते ही वो देखता है कि बोर्ड मीटिंग चल रही होती है जहां संग्याल के लीड में सब लोग ईना को उस फोटो को लेकर घेर कर सवाल कर रहे होते हैं। अब जियोल तुरंत उस मामले को रोक देता है और सख्ती से कहता है कि अब आगे कोई भी इस फालतू से ईमेल पर बहस नहीं करेगा। फिर वो एचआर को ऑर्डर देता है कि जिस इंसान ने ये मैसेज ग्रुप चैट में भेजा है उसका आईपी एड्रेस ट्रेस किया जाए क्योंकि ये मामला बदनामी यानी डिफेमेशन का भी हो सकता है। साथ ही वो ये भी ऐड करता है कि ये मैसेज सभी एम्प्लॉयज के ईमेल और चैट्स में भेजा गया, इसलिए ये एम्प्लॉयज के डाटा लीक से जुड़ा मामला भी हो सकता है। फिर उसी रात दिखाते हैं कि संग्याल ईना को बाहर मिलने के लिए बुलाता है और साफ तौर पे कहता है कि वो उसकी तरफ यानी उसके कैंप में आ जाए वरना ये पूरा मामला एक बड़े स्कैंडल में बदल सकता है। लेकिन ईना वो उसे साफ साफ मना कर देती है और वहाँ से चले जाती है। तो संग्याल कहता है लगता है इसने मुझे मजाक समझ लिया है। फिर अगली सुबह दिखाते हैं कि संग्याल एक नई टीम बना देता है जिसे किम डॉक्चुल नाम का इंसान लीड कर रहा होता है ताकि वो ईना की इन्वेस्टिगेशन कर सके। और ये टीम सीधे उसके डेस्क पर पहुंचती है और वहाँ रखे सामान को बॉक्स में भरने लगती है और सब कुछ साफ कर देती है। फिर वो ईना को पूछताछ के लिए बुला लेते हैं लेकिन कीजुन ये देख बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाता है। लेकिन ईना उसे समझाती है कि वो बस वर्क प्लेस पॉलिटिक्स का शिकार बन गई है। वो उसे भरोसा दिलाती है कि इतने सालों के एक्सपीरियंस के साथ वो खुद इस सिचुएशन से निकलने का रास्ता जरूर ढूंढ लेगी। फिर इन्वेस्टिगेशन के दौरान ईना से उस फोटो के बारे में पूछताछ की जाती है तो ईना साफ कह देती है कि वो भूल गई है कि वो कौन है जिसे वो ग्रीट कर रही है और अपनी इसी बात पर अड़ी रहती है। तो बेचारा सामने वाला ही उसे हार मान लेता है और साथ ही ईना अपने तरीके से उसे थोड़ा डरा भी देती है। फिर जैसे ईना इन्वेस्टिगेशन रूम से बाहर निकलती है तो पूरी टीम 3 उसके सामने खड़ी होती है। ईना को थोड़ा खुश और चीयर करने के लिए उसे बाहर डिनर पे ले आती है और डिनर के दौरान डाय को ये महसूस होता है कि कीचुन के मन में ईना के लिए कुछ फीलिंग्स हैं। यहाँ दिखाते हैं कि जियोल की वाइफ योनियंग ने जो जियोल की जासूसी करवाई थी तो उसे पता चलता है कि जियोल हाल ही में ईना के घर गया था। तभी उसे अचानक याद आता है कि जियोल के स्टडी रूम में एक एंगेजमेंट रिंग रखी हुई थी जिस पर जिया इनिशियल्स लिखे थे और अब योनियंग को रियलाइज होता है कि जिया का मतलब जो ईना है। फिर अगले दिन ऑफिस में दिखाते हैं कि कीचन को उसके आईटी डिपार्टमेंट वाले दोस्त का कॉल आता है और वो उसे पहले ही आगाह कर देता है कि जिस इंसान ने ईना के अफेयर वाला मैसेज सबको भेजा था उसकी लोकेशन ट्रेस हुई तो पता चला कि वो तेरे घर से ही भेजा गया है। तो वहीं जियोल को भी वही इंफॉर्मेशन मिल जाती है और वो और कीचन दोनों का ही दिमाग हिल जाता है क्योंकि उन दोनों को समझ आ जाता है कि इन सब के पीछे आर्जियांग का हाथ है। और अब कीचन को ये भी समझ आ जाता है कि शुरुआत में भेजी गई अननोन ईमेल्स भी आर्जियांग ने ही उसे भेजी थी। अब वो सीधा आर्जियांग को कॉल करता है लेकिन वो उठाती ही नहीं क्योंकि अभी वो जियोल के साथ होती है। लेकिन जब कीचन उसे बार बार कॉल करे जा रहा होता है तो जियोल उससे कहता है कि वो फोन उठा ले। फिर जब आर्जियांग फोन उठाती है तो कीचन उससे बहुत सारे सवाल पूछने लग जाता है जिससे आर्जियांग घबरा जाती है और जल्दी से फोन कट कर देती है और
समझ जाती है कि कीचन और जियोल दोनों को सच पता चल चुका है। अब जियोल सीधे आजियोंग का सामना करता है और पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो तब आजियोंग अपनी हरकतों की वजह बताते हुए कहती है कि उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि जियोल ने कभी उसकी फीलिंग्स की परवाह नहीं की, लेकिन लास्ट में जियोल उसके कारनामों के कारण उसे जॉब से निकाल देता है। अब आजियोंग उससे माफी मांगने लगती है, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं होता। तो वहीं संग्योल जब अपनी बनाई हुई टीम के थ्रू ईना से कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल नहीं पाता, तो वो खुद उससे इन्वेस्टिगेशन करने आता है और एक सख्त तरीका अपनाता है। वो उसे धमकी देता है और ब्लैकमेल करने लगता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो HR से टीम 3 की भी जांच करवाएगा और चाहे तो वो उन लोगों को जॉब से निकाल भी सकता है। अब ईना थोड़ा डर जाती है क्योंकि उसकी वजह से पूरी टीम की नौकरी खतरे में आ गई थी। तो वहीं जब कीजन घर आता है तो देखता है कि आजियोंग अब अपना सामान पैक करके उसके घर से जा रही है। वो तुरंत उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया और क्या वो उसके घर इस इरादे के साथ आई थी या फिर सच में मजबूर थी। तो आजियोंग उससे माफी मांगते हुए कहती है कि दोनों वजह से उस वक्त सच में उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी और प्लान के साथ आना भी थोड़ा सा सच है। तो फिर कीजन उससे पूछता है कि वो जियोल के साथ ऐसा कैसे कर सकती है जिससे वो प्यार करती है। तो आजियोंग कहती है जिस प्यार के बारे में तुम बात कर रहे हो और जिस प्यार में मैं अभी हूँ वो दोनों ही अलग हैं और मैं इससे भी ज्यादा अपनी हद पार कर सकती हूँ। ये कहकर वहाँ से निकल जाती है। तभी कीजन को ईना का कॉल आता है और वो भागते हुए रेस्टोरेंट आता है और ईना को काफी ज्यादा ड्रंक हालत में पाता है और फिर वो उसे उठाकर उसके घर ले जाता है और उसे अच्छे से सुला देता है और फिर उसकी हालत देखकर बहुत परेशान हो जाता है। फिर वो उसकी मदद करने के लिए जियोल को कॉल करता है। देन दोनों एक बार में मिलते हैं जहाँ कीजन आगे होके कहता है कि वो इस ईमेल की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेगा ताकि सारा मामला झूठा साबित हो जाए और ईना को इससे बचाया जा सके। पहले तो जियोल इस बात के लिए नहीं मानता, लेकिन जब कीजन ज्यादा जोर देकर समझाता है तो जियोल मन मारकर उसकी बात मान जाता है। फिर अगले दिन दिखाते हैं कि डिसिप्लिनरी हियरिंग के दौरान कीजन जब गवाही देने के लिए खड़ा होता है तभी उसी टाइम ईना वहाँ जल्दी से पहुँच जाती है और पूरे मामले की जिम्मेदारी खुद पे ले लेती है। लेकिन हालात तब बदल जाते हैं जब जियोल खुद ही एक्सेप्ट करता है कि फोटो में जो आदमी है वो मैं हूँ, जिसे सुनकर वहाँ सभी के होश उड़ जाते हैं। देन जियोल आगे बताता है कि वो गले लगना बस इसलिए था क्योंकि सालों बाद ईना को देखकर वो अपने इमोशंस में बह गया था। वो ये भी खुलासा करता है कि दोनों पहले एक दूसरे को डेट कर चुके थे, लेकिन उनका रिश्ता पहले ही खत्म हो चुका है। अब इस मीटिंग के बाद ईना कीचन को डांटती है कि वो उसके लिए अपने आप को कुर्बान करने चला था और क्या वो अपने आप को कुर्बान करता तो क्या वो चुप बैठ के ये सब देखती रहती। तो कीचन कहता है मैं क्या करता, मेरे पास यही एक रास्ता था तुम्हें बचाने का, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जियोल अचानक सारा इल्जाम खुद पे ले लेगा। तो वहीं जियोल को उसके डैड से काफी ज्यादा डांट पड़ रही होती है कि एक लड़की के लिए उसने सबके सामने अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। तभी वहाँ जियोल की वाइफ यूनियंग आती है और सरप्राइजिंगली जियोल की मदद करती है। अब वो कंपनी की सिचुएशन को संभालने के लिए अपनी फैमिली के रिसोर्सेस ऑफर करती है जो एक बड़े अपकमिंग प्रोजेक्ट में काम आ सकते हैं, लेकिन बदले में वो एक शर्त रखती है। वो चाहती है कि आने वाली जनरल मीटिंग में जियोल को कंपनी का प्रेसिडेंट अनाउंस किया जाए और ये सुनकर वहाँ सभी शॉक हो जाते हैं। फिर बाहर आकर जब जियोल उससे पूछता है कि वो उसे डिवोर्स देने की जगह ये सब क्या कर रही है, तो वो कहती है कि अब वो उसे किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती क्योंकि उसने जो कंपनी की मीटिंग में अपने प्यार का साथ दिया उससे वो काफी इम्प्रेस्ड हो चुकी है और अभी उसके पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। वैसे भी वो उसकी मदद ही तो कर रही है जिससे ईना भी बच जाएगी और वो कंपनी का प्रेसिडेंट भी बन जाएगा। ये कहकर चली जाती है। तो वहीं ऑफिस में एम्प्लॉयज लगातार ईना के बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलाते रहते हैं। कुछ लोग तो ये भी मानने लगते हैं कि उसे जो प्रमोशन मिले हैं वो जियोल के साथ उसके रिश्ते की वजह से मिले, ना कि उसकी काबिलियत की वजह से। लेकिन ईना इससे बचने या छुपने की कोशिश नहीं करती, बल्कि वो रोज की तरह ऑफिस आती है और उन रूमर्स का सीधा सामना करती है बिना डरे और बिना पीछे हटे, और कीचन भी उसका साथ देता है। तो वहीं दूसरी तरफ संग्योल बहुत ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि उनके डैड यूनियंग के फैमिली के दबाव में आकर जियोल को सक्सेसर बनाने पर विचार कर रहे हैं। तभी डोगी वहाँ पर आता है और हेमो
नो फार्मा के केस से जुड़ा हुआ क्लू देता है, बट वो पूरी तरह पक्का नहीं होता। लेकिन उसे ये पता चलता है कि ईना की जांच के दौरान ये सामने आया है कि उसने कंपनी के क्लाउड स्टोरेज से कुछ फाइल्स डिलीट की थी जो उसी कंपनी से जुड़ी थी। और संग्योल को इसमें एक मौका दिखाई देता है कि वो आने वाली शेयर होल्डर्स मीटिंग में पूरा खेल अपनी साइड में पलट सकता है। अब इस इंफॉर्मेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो आजियोंग को अपनी साइड में कर लेता है ताकि वो इस मामले में विटनेस बनकर उसके क्लेम्स को सपोर्ट कर सके। फिर दिखाते हैं कि शेयर होल्डर्स की मीटिंग का दिन आ जाता है और उस दौरान जियोल और संग्योल के डैड जियोल को प्रेसिडेंट के रूप में नॉमिनेट करते हैं। लेकिन संग्योल बीच में ही ऑब्जेक्शन उठाता है और कहता है कि जियोल ने कुछ ऐसा किया है जिस पर सवाल उठता है और उसकी गर्लफ्रेंड ईना ने उस बात को छुपाने में उसकी मदद की है। उसके बाद वो अपने गवाह को यानी विटनेस को वहाँ बुलाता है और जैसे दरवाजा खुलता है सब लोग चौंक जाते हैं क्योंकि अंदर कोई और नहीं आजियोंग आती है और साथ ही उसके हाथ में एक फाइल भी होती है। अब वो जाकर सबके सामने खड़ी हो जाती है और जियोल, ईना और कीजन ये सोच रहे होते हैं कि अब ये क्या करने वाली है और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।